Hello everyone, Namaskar. So 2022 is coming to an end, and we thought what better way to end the year than 22 UPSC related memes for 2022 New Year's Eve. And obviously at the end of this video we will have one extra special meme जो कि हमारा एक meme contest हमने Twitter पे कराया था उसका winner था. That 23rd meme is the welcome meme for 2023 and we do hope कि आपका New Year's Eve and आपका नया साल जो है वो बहुत मंगलमय रहे and we hope कि if you're still pursuing UPSC and this is something that you really, really want, that you achieve all the success that you want in your civil services exam journey. Right, so let's move on to the memes. Before we begin looking at the memes, एक छोटा सा disclaimer कि भाई YouTube की copyright strike policy के तहत अगर कोई भी popular music आप अपनी वीडियो में यूज़ करते हो विदाउट लाइसेंस तो वो वीडियो को टेक डाउन किया जा सकता है. एंड इस कारण से क्योंकि मीम्स में बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक होता है तो मीम्स में जहाँ भी वो म्यूज़िक आएगा तो वहाँ पे वो म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम एंड उसके ऊपर एक रैंडम पीस ऑफ म्यूज़िक जो कि कॉपीराइटेड नहीं है वो बजाया जाएगा ताकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक्स अवॉइड करे जा सके. एंड लेट्स बिगिन विद द मीम्स. एक पर्सनल बात पूछूं? तुम आदमी हो या बंदर? तुमको क्या पसंद है? Oh my god. Tell me. So for those of you who don't have enough context here, तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है. एंड ह्यूमन एवोल्यूशन में जैसा कि मतलब एस्टैब्लिश थ्योरी है कि humans and chimpanzees had a common ancestor long time ago. विच इज़ द क्वेश्चन जो ही चावला पूछ रही है तुम आदमी हो या बंदर. एंड मतलब कभी कभार क्या होता है कि जो यंग लोग होते हैं 18 से 20-22 साल की उम्र में जो अनश्योर होते हैं अपने बारे में एंड जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है बाय द ऑपोजिट जेंडर तो जनरली इसी तरीके का जवाब वो देते हैं कि जो भी तुम्हें पसंद है वो बन जाएंगे. Moving on to the next. You're jobless. मतलब ये आई थिंक इट्स अ वेरी लेजिटिमेट मीम ओवर हियर क्योंकि जब हम जॉबलेस घर पे बैठे होते हैं एंड लाइक आई फेस दिस टू फॉर द फर्स्ट 2-3 years ऑफ माई प्रिपरेशन कि भाई घर पे बैठे हो खाली हो कुछ नहीं कर रहे हैं एंड लाइक अगर घर वाले बोल देते हैं कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो सामने वालों की नज़रों में इज्जत थोड़ी ऊपर हो जाती है. विच इज़ ग्रेट क्योंकि इवेंचुअली सबको इज्जत ही चाहिए. Oh, he did. Oh! He's dying. एक और देना है क्या? Don't go back. Don't go back. One last attempt. कुछ भी कर रहे हो हार नहीं माननी है. ब्यूटीफुल भाई मुबारक हो. ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है. ये तो So I think this was ये फैलानी चाहिए पूरी दुनिया मतलब में. ये एक रियल हमें मैसेज आया था आई थिंक विद सोशल मीडिया. आई एम फॉरगेटिंग बट माय गॉड अमेजिंग मैसेज कि भाई 12वीं क्लास के स्टूडेंट है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड सिलेबस यूपीएससी के सिमिलर है कि भाई केमिस्ट्री को यहीं पे मास्टर कर ले वो लेटर यूपीएससी में हेल्प क्या करेगा. बयान दिया है एंड भाई. उसके बाद जो मतलब सबसे खतरनाक मैसेज आखिरी में डाला था वो था कि हाँ वकार सामने को मतलब क्या कुछ पता चला एथिक्स कैसे पढ़ा जाए अब. दैट मैसेज इज आई थिंक विजिबल फॉर अ शॉर्ट वाइल बीच में कहीं पे बट डेंजरस मैसेज था वो काफ़ी. कि भाई सब हो गया केमिस्ट्री के बारे में सब ज्ञान ले लिया दे दिया एंड उसके बाद कि भाई एथिक्स कहाँ से पढ़े. इंटेंसिटी कुछ लोगों की अलग ही लेवल पे होती है बट मतलब रियली हैप्पी कि भाई मतलब इस तरीके से सोच पा रहे हैं कुछ लोग. कितने 20 हुए रुपया. बॉस? आदि पे कर दे. मेरे 100 करोड़ से काट लेना. सो ये एक मीम है विच एसेंशली डील्स विद कार्बन ट्रेडिंग. एंड कार्बन ट्रेडिंग में क्या होता है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज होती कंट्रीज लाइक इंडिया साउथ ईस्ट एशिया ये कंट्रीज़ जो कार्बन न्यूट्रल प्रोजेक्ट करती हैं तो उनके लिए उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं एंड कार्बन क्रेडिट का पैसा फिर वो डेवलप्ड कंट्रीज से ले सकती है जो कि लक्ष्मीकांत जी ने रजनीकांत जी ने भी किया. यस द एंडलेस सिलेबस यूपीएससी का.
नॉट फनी बट दिस इज मोर ऑफ अ लाइक यू नो रियल मीम कि हाँ भाई ये सच्चाई है, खत्म नहीं होता. थैंक यू. आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहे. तो जेठालाल इज लाइक एन अमेजिंग कैरेक्टर एंड नेचुरली जैसे प्रेसिडेंट की पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ऐसे तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री, हेड ऑफ इंडिया, एवरीथिंग, हेड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, XYZ. बट पावर्स के नाम पे मतलब देयर आर नो रियल अथॉरिटी दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पोजेसेस. देगा मुझे. So this is again like very real meme कि भाई सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आफ्टर केशवानंदा भारती केस इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसके तहत बहुत सिंपल सा एक ये सिस्टम हो गया था कि भाई एनीथिंग दैट द जुडिशरी सेज इज बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इफेक्टिवली इंडिया बिकेम अ जुडिशियल डेमोक्रेसी. जज साहब का डांस करना बनता है. डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई न्यूज़पेपर कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ करंट अफेयर मैगजीन से कर लूँ हो जाएगा. तो ऐसे लोग जो मतलब ऐसे सांत्वना लेने के लिए मतलब पूछते हैं कि नहीं नहीं उन्होंने बोल दिया था तो बस सही है, बहुत बढ़िया है, ताकि फिर बाद में जाके उन्हीं को गाली दे सके कि भाई नहीं 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 मैंने तो नहीं किया था, बट लाइक आपने बोला था इसलिए मैंने कर लिया था. उन्हीं के लिए ये मीम था. ए नौटंकी, बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा. बोल बोल क्या खून तूने किया, बोल. क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो. देख जरा, मैं जानता हूं तू जानता है सच्चाई क्या है. अब मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूं. सो like for those of you who don't have context, तो this article 20 जो यहाँ पे बोला गया है, article 20 में you have protection against arbitrary arrest and against giving मतलब forcefully आपको ये नहीं किया जा सकता कि भाई आप अपने खिलाफ गवाही दें, जो कि अक्षय खन्ना जी यहाँ पे अजय देवगन जी के लिए कर रहे हैं कि भाई बोलो कि तुमने रजनीगंधा खाया है. ओह सॉरी, मतलब अजय देवगन इज जुबान केसरी, सॉरी माय बैड. ये सच्चाई है जिसका कोई कुछ नहीं किया जा सकता कि भाई I don't know why people do it, but this is what happens and क्यों मुझे नहीं पता. So hello students and welcome back to my new topic, and I am back with my new topic. I am Sarim Khan, studying in 5th standard. So today I have brought for you the class 11th NCERT Mathematics chapter number 1st तो Mike, I have no problem against people sharing their knowledge on YouTube and Twitter. Obviously, मैं भी उनमें से एक हूँ. But वो बच्चा बोल रहा था कि 11वीं क्लास की NCERT सोल्व करवा रहे हैं वो. Good game, good game. अच्छा ठीक है. ये तो रियल है, एकदम रियल है. ठीक है, समझ गया. तो हमारे जो कोर्सेज होते हैं मतलब GS बेसिक्स, प्रीलिम्स 360 जो नया कोर्स आ रहा है, ऑल ऑफ दोज, मतलब उनमें मेंटरशिप होती है. एंड मेंटरशिप पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पहले एक बार आएंगे, सवाल पूछेंगे, सब चीज़ पे हाँ अच्छा, जैसे कि जनाब बोल रहे हैं, समझ गया. ठीक है. सब करके जाएंगे, ठीक है ठीक है. एंड देन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद फिर से आएंगे, फिर से वही सवाल पूछेंगे. तो लाइक आप सिर्फ और सिर्फ मतलब ज्ञान लेने आ रहे हो, ज्ञान पे एक्शन नहीं लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. If A is equal to B and B is equal to C, तो automatically A is equal to C. अरे लेकिन मैं ना A हूँ, ना B हूँ, ना C हूँ, मैं तो J हूँ, जेठालाल. Jethalal is best. He's J. He's not A, not B, not C. हमारी योजना ऐसे नहीं होती. आपको लगता होगा
कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी, हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते। मोदी जी ने कहा, सही कहा होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास है एक बहुत ही रियल इंसिडेंट, जो कि बहुत सारे लोग, मतलब इवन ऑन यूट्यूब के कमेंट्स में भी आपने देखा होगा कि भाई मैं कुछ पढ़ता हूँ या मैं कुछ पढ़ती हूँ एंड फिर मैं भूल जाता हूँ या भूल जाती हूँ। ये रियल टाइम में आपको वो होते हुए दिख रहा है। If there is one institute which essentially has the highest ever pass percentage और मतलब क्लियर करवाने का रिकॉर्ड, दैट इज द जेरोक्स इंस्टीट्यूट। हर प्रिपरेशन को, नॉट जस्ट यूपीएससी, बी इट एनी अदर प्रिपरेशन, मतलब आईआईटी जेई की आप ले लो या आप एसएससी की ले लो, मतलब किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन ले लो, जेरोक्स इंस्टीट्यूट्स आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। सो लाइक फॉर दोज ऑफ यू हु लैक कॉन्टेक्स्ट, तो 2017, 18, 19 में ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि भाई एक सेक्शन आता था जहाँ पे आपके सोशल इश्यूज पे एसेज आते थे, यानी एक सेक्शन आता था जहाँ पे फिलोसॉफिकल एसेज आते थे। तो बहुत से लोगों का ये मानना हो गया था उस टाइम पे कि भाई कुछ ये एसेज हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट या भाई आपको सोशल अपलिफ्टमेंट में की बात करनी है, तो इनका फ्रेमवर्क बना के ही चले जाओ। एंड देन यूपीएससी ने सारे एसेज फिलोसॉफिकल कर दिए। मतलब उस पे 5 साल के बच्चे को क्या समझा रहे थे, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बट ओके। तो अब जो मतलब जो ये वीडियो देख रहे हो उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो सारी किताबें जो भी यहाँ मेंशन थी, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इंडिया ईयरबुक, सब लेके रखी हुई हैं, या तो हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था मैंने भी लेके रखी हुई थी, एक बार नहीं खोली। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो इन दुकानों। रियल लाइफ। So this is also, I feel, a lot related to real life, wherein जो लोग यूपीएससी ट्राई करते हैं एंड देन फिर मतलब आर नॉट एबल टू फाइंड सक्सेस, बट स्टेट पीसीएस क्लियर कर लेते हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, तो वो मन में रह जाता है कि भाई यूपीएससी भी करना था, बट एक वो रह जाता है कभी कभार। बट देन अगेन आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो यू हैव टू फाइंड पीस, एंड कोई भी नौकरी हो, अच्छी नौकरी हो सकती है। Which essentially brings us to the last meme for today. 22 memes अभी के हो चुके हैं, ये 2022 के लिए बाय बाय बोलते हुए। And the last meme that we have now is the winner of the Twitter meme contest that we had, and the winner will also be receiving an Amazon gift voucher from us. So this meme is the 23rd meme to welcome 2023 in style with another UPSC meme. सब्जेक्ट और सोर्सेज के बोझ के नीचे दबा हुआ यूपीएससी एस्पिरेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, एंड इफ सो प्लीज़ डू लेट अस नो विच वॉज योर फेवरेट मीम फ्रॉम द 22 मीम्स और द 23rd मीम। क्या कौन सा आपको मीम सबसे ज़्यादा पसंद है? प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड वी विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर
एंड वी विश यू ऑल द सक्सेस इन योर यूपीएससी जर्नी कि 2023 आपका साल है. अगर अब तक तैयारी थोड़ी ढीली चल रही थी, धीमी चल रही थी, पिकअप करने का आपको दोबारा मौका है. एंड मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक ऑन योर यूपीएससी जर्नी.